बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3rd F, है ना। 3rd F क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3rd F का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बच्चों फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड का फर्स्ट क्या कहता है, साइन निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन 405, पहला क्या कह रहा है, साइन 405 डिग्रीज, ठीक है। 405 डिग्रीज, साइन 405 डिग्रीज, ठीक है बच्चों। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो आपको देखना होगा इसमें भी क्या है बेसिकली, क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो क्या बन जाएगा, साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज, साइन 360 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज, ठीक है। तो आपको देखना है पहला कि क्या 90 का ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। तो 90 का 90 × 4 इवन मल्टीपल है। कौन सा, ये वाला मल्टीपल देखते हैं आप। मल्टीप्लाई में क्या है 90 के, है ना, कितना बनता है। जैसे यह 360 है तो 90 × 4 यानी 360। तो कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो नो चेंज, कन्वर्जन नहीं होगा। तो साइन का क्या आ जाएगा, साइन का साइन आ जाएगा कितना, 45 डिग्रीज। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा। तो उसके लिए आपको याद होगा क्वाड्रेंट रूल, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड द लास्ट 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 360 प्लस। तो 360 प्लस यानी ये ऊपर वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं बच्चों, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पर कन्वर्जन के बाद भी साइन चेंज नहीं होगा। और क्या बन जाएगा, साइन 45 डिग्रीज। आपको साइन 45 डिग्रीज के लिए वैल्यू याद होनी चाहिए। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, 1/√2 ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। फर्स्ट सेकेंड का बी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी, सेकेंड का बी। तो क्वेश्चन क्या है सेकेंड का बी, कॉस 390 डिग्री, कॉस 390 डिग्री, ठीक है। इसमें भी आप सॉल्यूशन लिख के डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दोगे। क्या बनता है, कॉस 360 प्लस 30 डिग्री, 360 प्लस 30 डिग्री। यहाँ पे भी क्या है, इवन मल्टीपल है। 90 का क्या है, 90 का मल्टीपल देखते हैं, इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा। कॉस का कॉस आएगा, कॉस का क्या आएगा, कॉस का कॉस आएगा, कन्वर्जन नहीं होगा। और कॉस का क्या बनेगा बच्चों, कॉस का कॉस ही बन जाएगा, ठीक है। कितना, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब आपको फिर से देखना है 360 प्लस, तो कौन सा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट, क्योंकि 360 डिग्री ये इस लाइन से ऊपर चला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो कॉस भी पॉजिटिव ही आएगा। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आती है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आती है √3/2। कितना है, √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे यानी सी पे, सेकेंड का सी। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं। आपको एक तो क्या है, क्वाड्रेंट रूल याद रखना पड़ेगा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 10 - 315 डिग्री, 10 - 315 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता होगा सबसे पहले 0 - थीटा, 0 - थीटा, 0 - थीटा यानी 0 + थीटा, 0 - थीटा, 0 - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। या आप इसको ऐसे लिख भी सकते हो डायरेक्ट, 10 0 - 315 डिग्री। तो 0 - थीटा, तो 0 ये बाउंड्री लाइन, इससे नीचे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट,
जीरो माइनस थीटा यानी बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट, तो जीरो है ना, तो ये इवन मल्टीपल है ना ऑड मल्टीपल है, एक्चुअली उसको इवन ही मानते हैं, ठीक। तो 10 का कन्वर्जन 10 में ही होगा, कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है, कन्वर्जन नहीं होगा। और कितनी डिग्रीज है, 315 डिग्रीज, तो 315 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना पड़ेगा साइन, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, जीरो माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जीरो है, जीरो प्लस थीटा ऊपर वाला, जीरो माइनस थीटा नीचे वाला, ठीक है। तो फोर्थ जीरो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और यहाँ पर क्या रहते हैं, ऑल साइंस टीचर क्रैक, तो यहाँ पर कॉस और सेक, कॉस और सेक का कन्वर्जन पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस है आएगा, बाकी चारों माइनस के आते हैं, तो -10 315 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से अब दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका, 10 360 -45 डिग्री। आपको ये वाली वैल्यू वैसी बनानी है जैसे आप 360 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस करो तो आपको जो ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर वाली जो वैल्यू है ये मिल जाए, ठीक है। 360 डिग्री से आप माइनस करोगे 45 डिग्री तो आपको 350 डिग्री मिलना चाहिए, ठीक है। हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस रहती है। अब यहाँ पे भी सेम है, देखो कौन सा मल्टीपल है, 90 × 4 इवन मल्टीपल है, तो नो कन्वर्जन, कोई कन्वर्जन नहीं होगा। डिग्रीज कितनी आएंगी यहाँ पे, ये 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 10 45 डिग्री 10 थीटा, ठीक है। 10 45 डिग्री माइनस एक पहले का है, एक माइनस बच्चों यहाँ पर पहले का है, और आपको ध्यान देना होगा 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कॉस का और सेक का, कॉस का और सेक का कन्वर्जन पॉजिटिव होता है ना कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मतलब कन्वर्जन के बाद जो भी वैल्यू आती है, तो 10 यहाँ पे नेगेटिव आएगा और एक माइनस पहले से था, नेगेटिव आता है और एक माइनस पहले से था, तो ये क्या बन जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है और बन जाता है 10 45 डिग्री। सो 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, ठीक है, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, सी पे, एक्चुअली ये सी वाला था, डी पे आते हैं ना। साइन 172 डिग्रीज, डी साइन 172 डिग्रीज, ठीक है, साइन 172, ओ सॉरी यहाँ पे ऊपर वाला आ गया था, ये नहीं है, क्या, कॉसेक 750 डिग्री, कॉसेक 750 डिग्रीज, तो ठीक है। यहाँ पे भी क्या करना है आपको, कॉसेक 2 × 360 + 30 डिग्री, क्योंकि 2 × 360 यानी 720 बनता है, ठीक है, 720 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखना है इवन मल्टीपल है ऑड मल्टीपल है, तो भैया इवन मल्टीपल है क्योंकि 360 है ना। 90 × 4 × आप 2 भी कर लो तो भी 8 है ना, 90 × 8 9 8 72, ठीक है। तो कौन सा मल्टीपल है 90 का, इवन मल्टीपल है 90 का, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, लेकिन यहाँ पे लिखना 90 नहीं है, यहाँ पे लिखनी क्यों, क्योंकि जैसे इवन मल्टीपल है तो नो चेंज, ऑड मल्टीपल है तो चेंज, ठीक है। तो इवन मल्टीपल है तो क्या आ जाएगा, कॉसेक का, क्योंकि 360 डिग्रीज है ना, इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा कितना 30 डिग्रीज। आपको देखना 360 + थीटा, 360 + थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं बच्चों, पॉजिटिव रहते हैं। तो कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या आती है, कॉसेक 30 की वैल्यू आती है 2, है ना, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू है 2, ठीक है, 2, और यही आपका आंसर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, ई पे, क्वेश्चन नंबर ई पे, सेकंड का ई है ना। तो सेकंड का ई क्या कह, सेकंड का ई है सेक 1140 डिग्री, है ना, सेक 1140 डिग्री, सेक 1140 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 3 × 360 सेक,
3 इंटू 360 है ना, तो कितना होता है 0 तो 6 18 किया 8 3 का 9 10 80 प्लस 60 है ना, प्लस 60 डिग्री। ठीक है, प्लस 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी क्या है इवन मल्टीपल है। कुछ लोग कहेंगे कि ये 3 है मल्टीप्लाई तो ऑड मल्टीपल है, ऐसा नहीं। देखो 90 इंटू 4 360, 4 इंटू 3 तो 90 इंटू 12। 12 क्या है बच्चों इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है तो नो चेंज, इवन मल्टीपल है तो नो चेंज, इवन मल्टीपल है तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इवन मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं होगा। और कितना आ जाएगा सेक 60 डिग्रीज, सेक 60 डिग्रीज आ जाएगा। अब आपको देखना है 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑल पॉजिटिव है ना, ऑल पॉजिटिव है तो आपको सेक 60 डिग्री की वैल्यू बुक से देख के आपको टेबल रन करके लिख देना है। तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, सेक 60 डिग्री वैल्यू बच्चों 2। ठीक है, क्या है वैल्यू 2। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। एक्चुअली ई था यार, यहाँ लिखना भूल जा रहा हूँ बार बार, ये ई था। ठीक है, ई वाला था। अब आते हैं एफ पे, क्वेश्चन नंबर एफ पे, क्वेश्चन नंबर एफ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ क्या है, कॉट 1170 डिग्रीज, कॉट 1170 डिग्री, कॉट 1170 डिग्री है ना। तो कॉट 1170 डिग्री है। ठीक है, तो कॉट 3 इंटू 360 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज आता है, क्योंकि देखो ये 3 इंटू 3 आता है तो ये आता है 1080 प्लस 90, तो ये आ जाता है 1170 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। अगर आप इसको टोटल करो तो 90 इंटू 4 इंटू 3 तो मल्टीपल कितना हुआ 12, यानी इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। इवन मल्टीपल है बच्चों तो आपको क्या टोटल मल्टीपल देखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं 360 इंटू 3 अरे ऑड मल्टीपल है, ऐसा नहीं है। आपको 90 के मल्टीपल देखने हैं और क्वाड्रेंट यहाँ पर जो वैल्यू रखी है वो वाला देखना है। 90 का क्वाड्रेंट इसलिए नहीं देखते क्योंकि सारे क्वेश्चन में आप 90 का क्वाड्रेंट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, साइन की दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उसका देखते हैं 360 प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। मल्टीपल किसका देखते हैं 90 का। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि 90 इंटू 4 तो 360 डिग्रीज इंटू 3 तो 4 3 ज़ा 12, तो 12 क्या होता है इवन मल्टीपल होता है। इवन नंबर होता है तो इवन मल्टीपल होता है। ठीक है, तो कन्वर्जन नहीं होगा, इवन मल्टीपल है तो कॉट का कॉट आएगा कितना, कॉट 90, कॉट 90 डिग्री। ठीक है, अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन भी पॉजिटिव आएगा। पहले आपको कन्वर्जन देखना है, उसके बाद आपको क्वाड्रेंट में साइन देखना है और लास्ट वाला इसकी वैल्यू देखना है कि कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो कॉट 90 की वैल्यू क्या बच्चों 0। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ही इजी, इनमें कोई भी डाउट मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं रहती। क्या करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी नंबर मिला उसको इस टाइप से बना लेते हैं। ठीक, उसमें आपको 90 का मल्टीपल देखना होता है। 90 का इवन मल्टीपल है तो नो चेंज, कन्वर्जन नहीं होगा। और 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है। सपोज है 90 में तोड़ने के बाद यहाँ पे सिर्फ 3 मिलता, तो ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा, इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होता। आफ्टर दैट बाद में इसके क्या करोगे आप क्वाड्रेंट चेक करोगे। 360 प्लस है तो यहाँ पे 180 प्लस होता, तो यहाँ पे 180 माइनस होता तो ऊपर वाला। ठीक है, मैंने इसके लिए अलग से क्लासेस डाल रखी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसी में आते हैं सेकेंड का जी। ठीक है बच्चों, सेकेंड का जी है ना, साइन 270 डिग्रीज प्लस थीटा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जांपल मिल जाएगा। 90 इंटू 3 270 डिग्रीज बनाता है आपका,
है ना। तो कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, क्योंकि ऑड नंबर है तो ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो ये ऑड मल्टीपल है, तो क्या होगा बच्चों, कन्वर्जन हो जाएगा, साइन का कन्वर्जन कॉस में, साइन का कन्वर्जन कॉस में, और थीटा, थीटा एंगल जो दिया हुआ हो वहाँ पे एंगल की वैल्यूज दी रहती थी। सपोज यहाँ पे एंगल की वैल्यू 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री है, जो भी एंगल की वैल्यू दी हो, है ना, थीटा एंगल की वैल्यू रहती, थीटा की वैल्यू अगर दी हुई हो, और यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट कॉस थीटा। अब आपको देखना है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों कॉस और सेक का कन्वर्जन, कॉस और सेक का कन्वर्जन पॉजिटिव, बाकी आंसर में कॉस पॉजिटिव नहीं होता, कॉस और सेक का कन्वर्जन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये माइनस का आएगा, माइनस कॉस थीटा, कन्वर्जन पॉजिटिव होता है उनका, ना कि आंसर। इसकी मैंने अलग से क्लासेस दे रखी है पहले भी। ठीक है, अब आते हैं ई पे, क्वेश्चन नंबर ई सेकेंड का, सॉरी जी एच, एच 10 to 70 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे भी सेम है, तो 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 × 3 ऑड मल्टीपल है, तो 10 का क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा कॉट में, एंगल